नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण की वेब न्यूज और आपको आज हम ऐसे सक्सेस से मुलाकात कराएंगे। आइए, आपको उनके बारे में बताना जरूरी नहीं क्योंकि उनको जान पहचान की जरूरत नहीं है। वो ऐसी सक्सेस बन चुके हैं भिवंडी शहर के अंदर और हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में है एमआईएम के अध्यक्ष खालिद गुड्डू जी, जिन्होंने टोरेंट के खिलाफ एक अभियान, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने एक अभियान बीच में चलाया था, ताली बजाने वाला, थाली बजाने वाला, दिया जलाने वाला, इसी प्रकार से मोहम्मद खालिद गुड्डू जी ने एक अभियान लोगों से भिवंडी में यह कह किया कि आप घरों के अंदर रहिए और सोशल डिस्टेंस को रखते हुए अपने घरों में ही रहकर टोरेंट की बिल को जलाया जाए, एक विरोध जताया जाए, जिससे सरकार इस पे जागे और गरीब तबके का शहर कहा जाने वाला भिवंडी, लूम मजदूरों का शहर कहा जाने वाला, यहाँ पर पावर बिल की जो बेंतया बढ़ा के लिया जा रहा है, टोरेंट की रोज कालगुजारियां कभी कभी सामने आती रहती है, उसके खिलाफ उन्होंने मुखर होकर टोरेंट पे हमला बोलते हुए क्या कहा, इसके बारे में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आइए हम आपको मुखातिब कराते हैं खालिद गुड्डू जी से। सर, आपने अभी जो ये अभियान लोगों से की है कि इस अभियान में भाग लेकर टोरेंट के खिलाफ एक विरोध जताया जाए, जिससे सरकार एक गाइडलाइंस तैयार करे और गरीब तबके को और व्यापारी तबके को सबको एक सहूलियत मिले बिल भरने के अंदर, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे इस विरोध का, इस आंदोलन का सपोर्ट किया। बहुत से पत्रकार हैं मगर बहुत कम पत्रकार होते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है जो टोरेंट के विरोध में न्यूज़ कवर करके उसको लोगों तक पहुंचाती है। इसके लिए मैं आपका थैंक बोलता हूं। रहा सवाल कि बिल भरने की सहूलियत नहीं हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, जब से कोरोना की बीमारी फैली है पूरे दुनिया में, पूरे महाराष्ट्र की बिल 3 महीने की माफ़ होनी चाहिए। सिर्फ भिवंडी और मालेगांव की बात नहीं करने आया हूँ मैं पूरे महाराष्ट्र की बिल की बात करने आया हूँ कि हर लोगों को ये 3 महीने की बिल माफ़ किया जाए। उद्धव जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री इस हिंदुस्तान में, इस स्टेट में भगवान ने दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्धव जी ठाकरे जी इस बिल को माफ करेंगे, कोई ना कोई नया ठहराव लाएंगे, कोई ना कोई नया जीआर लाएंगे, जिससे महाराष्ट्र के गरीबों को इसका फायदा मिलेगा और मुझे उम्मीद भी है। आपने जैसा ये आंदोलन जब भी देखा गया है कि आपने जब आंदोलन की शुरुआत की, इसके पीछे और भी यहाँ के राजनीतिक नेता भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो कोई टोरेंट का विषय लेता नहीं है। ज़्यादातर जो यहाँ पे पॉलिटिशियन है वो सब टोरेंट का हफ्ता खाते हैं और टोरेंट का हफ्ता खाने की वजह से उनकी हिम्मत नहीं होती कि इन नालायक लोगों के बारे में बोलना। और खालिद गुड्डू की जो ताकत है उसको ये खरीद नहीं सकते, ये मेरे ऊपर प्रेशर डलवा सकते हैं। मैं पहले दूसरी पार्टी में था, वहाँ से प्रेशराइज कर सकते थे, मगर अब मैं ऐसी पार्टी में हूँ कि इनको अगर प्रेशराइज करना है तो हैदराबाद जाना होगा और अगर ये हैदराबाद जाएंगे तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, क्योंकि मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं जनता के न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ और जनता की न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा और जब तक इस शहर से टोरेंट का खात्मा नहीं होगा मैं कभी चुप नहीं बैठूंगा। और अगर कोई लीडर सामने से मेरे पहल छेड़ने में आता भी है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम मैं अगर मोमबत्ती जलाया हूँ तो पीछे से और भी मोमबत्तियां जल रही है। मैं अगर फुलझड़ी में आग लगाया हूँ तो और भी फुलझड़ियां शहर में जल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो जाग रहे हैं, जो जागे जब सवेरा। माजी आमदार पिछले जो थे उन्होंने एक टोरेंट के अधिकारी से बात की थी और उनसे जो गुफ्तगू हुई, एक तरीके से उनको धमकाया गया कि ऑफिस तोड़ फोड़ किया जाएगा और 149 का नोटिस आपको इशू हो चुका है, जबकि वही कृत्य अगर देखा जाए दूसरे माजी आमदार ने भी किया तो उनको नोटिस इशू नहीं हुआ। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कोई नोटिस मुझे मिली नहीं है और कोई नोटिस से खालिद गुड्डू डरता नहीं है। कल ठीक 8 बजे 3 तारीख को 8 बजे बिल जलने वाली है पूरे शहर में, पूरे सिटी में, पूरे ग्रामीण में, भिवंडी में, और जहां जहां टोरेंट कोने कोने में है सब जगह पे लोग बिल जलाएंगे और सभी धर्म के लोग जलाएंगे। रहा सवाल कि ये सोशल डिस्टेंस का सबको ध्यान रखना है और उस सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख के ही बिल जलेगी। इसमें कोई माइकल खालिद गुड्डू को रोक नहीं सकता, क्योंकि जो फैसला मैंने ले लिया वो ले लिया। मेरे कमान से तीर निकल चुकी है, वो कल 8 बजे पूरी हो जाएगी। शिवसेना के माजी आमदार जिन्होंने उद्धव साहब की बात, जो अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ है कि टोरेंट के अधिकारी द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि आप सीधे सीएम से बात करें, हमसे बात ना करें,
तो इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, वो जो टोरेंट के लोग हैं वो अपनी औकात भूल चुके हैं। और मात्रे जी तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जो फैसला किया अच्छा किया। उनको बजाय धमकी देने के अब तक इनको तोड़ देना चाहिए। ठाकरे फैमिली को चैलेंज करना खाने का काम है। और इतना अच्छा सीएम चुना गया 3 पार्टियों ने मिलके, उसके बाद ये जो है 2% की कंपनी ठाकरे साहब को चैलेंज करती है। तो मैं उनका समर्थन करता हूं कि जो आप धमकी दे रहे हो, धमकी ना दो, कुछ करके बताओ, तो इस शहर की जनता भी आपसे खुश होगी। और दूसरी बात रहा सवाल कि ये जो जिस आदमी से उन्होंने बात किया है उसका नाम है सुधीर देशमुख, उसको मैं दलाल बोलता हूं हमेशा। वो लोकल लेवल का, सिटी लेवल का दलाल है, और दलाल भी नहीं, वो दल्ला है। और एक सजनानी नाम का है, वो स्टेट लेवल का दलाल है, और वो स्टेट लेवल पे मैनेज करता है, हर चीज मुहैया कराता है। और वैसे ही सुधीर देशमुख भी एक दल्ला है और सजनानी भी एक दल्ला है। अभी हाल फिलहाल में जैसा देखा गया है कि आपकी इस मुहिम को केवल उर्दू अखबारों ने प्रकाशित किया है, हिंदी और मराठी अखबारों ने इस प्रकाशन को नहीं किया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मीडिया मुझे मेरी न्यूज़ को लगाती है, मैं समझता हूँ वो मेरे साथ है। और जो मीडिया मेरी न्यूज़ को अवॉइड करती है, नहीं लगाती है, मैं समझता हूँ ये सब का खर्चा टोरेंट कंपनी चलाती है। और ये कहीं ना कहीं मुलव्विस है, इस शहर का सौदा कर रहे हैं ऐसे पत्रकार। अगर ये नहीं जागेंगे तो भिवंडी के लोग तड़प तड़प के एक दिन मर जाएंगे। मैं बार बार मीडिया वाले को बोलता हूं कि तुम टोरेंट की दलाली छोड़ दो और ईमानदारी की लाइन पे आ जाओ और गरीबों की हेल्प करो। यहाँ पे 70% मजदूर तबके के लोग हैं, उनका साथ दो, ना कि ये मुट्ठी भर जो गुजरात से आए हुए ये टोरेंट के लोग जो शहर को बर्बाद कर रहे हैं, इनको जो है इनका साथ दो। मगर चंद रुपये के लिए ये बिक चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में टोरेंट ने कोविड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिया, 5 करोड़ रुपए सीएम फंड में दिया। इतने रुपए देने के लिए है, पर इनको पब्लिक को सहूलियत देने के लिए नहीं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अरे ये सब बोगस बातें हैं, कुछ नहीं दिया इन्होंने। अगर ये गरीब जो झोपड़पट्टी सलेम एरिया में लोग रहते हैं, उनसे 10,000 रुपए के लिए ये शांतिनगर पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर बोगस FIR करते हैं, और वो 10,000 के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास जाके लोग 6,000 4,000 तोड़ी पानी करके भरवाते हैं। जो 10,000 के लिए गरीबों के ऊपर FIR कर सकता, वो 100 करोड़ क्या देगा? ये महानालायक कंपनी है, महानालायक लोग हैं, ये क्या पैसा देंगे? और अगर इन्होंने दिया है तो मोदी जी अपने फंड से पूरे महाराष्ट्र की बिल माफ करें। सर, अभी आपकी सहयोगी कहा जाने वाली पार्टी, जिन्होंने साथ में आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, समाजवादी MIM ने एक साथ में इलेक्शन लड़ा था, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, पर आमदार जो अभी हाल फिलहाल के आमदार है, उन्होंने सबसे पहला मुद्दा यही रखा था कि हम जब आएंगे तो टोरेंट के खिलाफ अभियान चलाएंगे और टोरेंट से शहर को मुक्ति दिलाएंगे। ये ऐसा दिखता तो नहीं है अभी तक। ये सवाल आप उन्हीं से पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जवाब मैं देना नहीं चाहता हूँ। जो सिटिंग आमदार हैं दोनों बाजू के, वो आप दोनों बाजू के आमदार से, सिटिंग आमदार से पूछिए। अभी फिलहाल हम दोनों हारे हैं, उधर से महात्रे जी भी हारे हैं, इधर से मैं भी हारा हूँ। तो ये सवाल का जवाब मेरा देना ठीक नहीं है। खुदा ना खास्ते अगर मैं महाराष्ट्र की असेंबली में 2019 में पहुंच जाता तो आपको मैं बता देता कि आमदार का पावर क्या होता है और आमदार की ताकत क्या होती है। तो आपका कहना है कि कल जो आपने आंदोलन की डेट फिक्स की है वो हटने वाली नहीं है, कल आंदोलन होकर रहेगा? वो आंदोलन 100% होगा, 100% होगा, और 8 बजे पूरे शहर में और पूरे ग्रामीण में बिल जलेगी। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता और मुझे कोई नोटिस से डरा नहीं सकता। सर जी, अभी ये आंदोलन बार बार उठता है पर ये अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता, इसमें खामियां कहां पे रह जाती? जब तक सत्ता में सत्ता के लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे, सत्ता के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, या तो फिर शहर की जनता को एक एक घर से निकल के रोड पे आना पड़ेगा। जब जनता रोड पे आती है तो दिल्ली की हुकूमत हिल जाती है। तो ये छोटी सी टोरेंट क्यों नहीं लेगी? मगर इस शहर में इन्होंने कुछ दलाल पाल रखा है, जो दलाल इनकी चमचागिरी करने के लिए खबरीगिरी करते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा मोर्चा कमजोर होता है। मगर अगर सारे शहर की ताकत एक दिन रोड पे आ गई तो ये गुजरात का रास्ता ले लेंगे और इनको गुजरात हम भेज के दिखाएंगे। शुक्रिया।